आया तो मैंने दरवाजे पे खड़े होकर अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, कहते मेरा जोश ही बदल गया। इमाम साहब ने झट से दरवाजा खोला, खूबसूरत इमामा और खूबसूरत चेहरा, कहते हैं उनका चेहरा देखा तो मेरे आंसू ही बह गए। और इमाम साहब ने जब एक दिनार मेरे प्याले में डाला तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा बगदाद के बादशाह, ओ मेरे महबूब के इल्म के वारिस, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया। मुझे ना आपने खैरात नहीं देनी, बस मुझे एक हदीस मेरे नबी पाक की रोज पढ़ा दिया करें। एक हदीस एक हदीस। यहाँ तो हर जुम्मे पढ़ाई जाती है ना, वक्त नहीं होता, लोग देर से आते हैं। कहा एक हदीस आपने पढ़ानी है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं इमाम साहब ने मेरा चेहरा देखा तो खुशी से खिल उठे। फरमाने लगे तू कैसे आएगा? का हुजूर भिखारी बन के मैं खैरात मांगने आऊंगा? ये भी तो खैरात ही है ना, मुस्तफा करीम के नाम की खैरात मांगना। हुजूर आपने एक हदीस पढ़ानी है, सुने। शाह बकीउद्दीन कहते हैं मैं पूरा साल भिखारी बन के जाता रहा। ये जज्बा, ये शौक, पूरा साल भीख मांगने की गरज। यहाँ तो हमें अपने उलमा में कमजोरियां नजर आने लग जाएगा, तो सब ठीक है जी, वो एक बात नहीं ठीक, लिहाजा छुट्टी, मैं अब खुद बहुत बड़ा मुहद्दिस हूँ, मुझे क्या जरूरत। ये कमजोरी है, इसलिए इखलाकी रवैये लोगों के मजबूत नहीं रहते। इसलिए दुनियादारी की सारी बातें आती है पर दीन नहीं आता, क्योंकि हमारा वो शौक नहीं, वो अंदाज नहीं। हम कौन भिखारी बनने को तैयार है? जब लोग कासा पकड़ते थे तो फिर रसूलुल्लाह के दीन की खैरात भी उसमें आया करती। अब कोई कासा ही नहीं पकड़ता तो खैरात कैसे आए? ये तो लोग बहस करने आते, गुफ्तगू करने आते, लेने कौन आता? हजरत शाह बकीउद्दीन कहते हैं मैं पूरा साल जाता रहा। इमाम अहमद बिन हंबल मुझे फरमाते यार मैं भी सोचता था कि कहीं मेरे इल्म को जांगी ना लग जाए। देखो अल्लाह ने फजल किया है, मुझे एक तालिब इल्म अता फरमा दिया है। फरमाते हैं पूरा साल मैं जब उनके दरवाजे पे जाता तो एक धेला भी डाल देते और मुस्तफ़ा की एक हदीस भी सुना देते। और फरमाते हैं दुनिया सारी पढ़ती है पर हमारे पढ़ने का उस्ताद अंदाज ये था कि उस्ताद पहले इमामा बांधते, जुब्बा पहनते, और उस कैद में नजरबंदी के आलम में जब वो नबी पाक की हदीसें सुनाते तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती, वो रोते हुए तड़पते हुए हदीस सुनाते, और मैं भी उसी दर्द से वो बात वसूल करता। फरमाते हैं साल गुजर गया, हुक्मरान मर गया, फौत हो गया, नया बादशाह आया, उसने खुद इमाम अहमद बिन हंबल को बड़ा मदरसा बना के दिया। उसने बड़ी जामे मस्जिद में इमाम साहब के खुतबा जुमा का बंदोबस्त किया। फरमाते हजारों तालिब इल्म कई मुल्कों से इमाम साहब के दरवाजे पर आके बैठने लगे। फरमाते जब मैं भी पहुंचा ना तो इमाम फरमाने लगे तू जरा आगे आ जा। कहते मैं आगे आया तो फरमाने लगे भी इल्म तुम्हें भी देता हूं, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा, मरते दम तक पढ़ाऊंगा, पर जो मेरे अंदर